शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर विलन, ऑलराउंडर फिल्म स्टार हुमायूं कुरैशी की यादें शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी मुनफरिद अदाकारी से लाखों मदाहों को एंटरटेन की, जिनकी हर अदा निराली, जिनका हर अंदाज मुख्तलिफ। हुमायूं कुरैशी का शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब तरीन अदाकारों में होता है। फिल्मी सेटों की रौनक, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले सुल्तान राही के बाद इतना अरूज अगर किसी अदाकार को मिला तो वो हुमायूं कुरैशी है। लाखों दिलों की धड़कन, घनगरज आवाज़ के मालिक, उनकी आवाज़ के चर्चे स्टूडियो में हर तरफ गूंजते थे। तो फिर उस इज्जत के लुटेरे का नाम तुम बता दो, उसके सीने में सदा का खंजर हम उतार देंगे। वक़्त ने करवट बदली, घनगरज आवाज़ लड़खड़ा गई और ज़िंदगी बेसखियों की नज़र हो गई। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हुमायूं कुरैशी खैबर पख्तूनख्वा के शहर बन्नू में 50 की दहाई में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल सलाम बताते हैं। फिल्मों में हुमायूं कुरैशी के नाम से मशहूर हुए। बदर मुनीर की फिल्में देख देख कर फिल्मों में काम करने का शौक़ पैदा हुआ, जो उन्हें लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में ले आया। कैरियर का आगाज़ 1971 में पश्तो फिल्मों से किया। स्टूडियो में अपना दफ्तर बनाया और वक़्त की स्टार अदाकारा संगीता, जो नामवर हदायतकार भी हैं, उनसे मोहब्बत करने लगे और अपना कमरा उनकी तस्वीरों से भरा होता था। उर्दू और पंजाबी में अबूर हासिल किया और फिर संगीता बेगम ने भी इन्हें अपनी फिल्मों में बहुत प्रमोट किया। हुमायूं कुरैशी के सामने विलनों की लाइन लगी हुई थी, जिनमें इलियास कश्मीरी, अफजाल अहमद, मुस्तफ़ा कुरैशी, सामन अदीब का तोती बोल रहा था। इन सब में इस शख्स ने अपनी पहचान बनाई और अपनी अदाकारी और मेहनत और लगन के बलबूते पर हर पंजाबी उर्दू फिल्म की ज़रूरत बन गए। संगीता बेगम से इनकी शादी आउटडोर शूटिंग पे हुई, क्योंकि इस शादी के ख़िलाफ़ दोनों के घर वाले थे। लिहाजा दोनों ने मोहब्बत की शादी की, मगर बदकिस्मती से ये शादी सिर्फ 3 साल ही चली। ख़ानदानी रस्म व रवाज आड़े आ गए और दोनों ने बाहमी रजामंदी से अलहदगी अख्तियार कर ली। संगीता बेगम से इनकी एक बेटी भी है जो शादीशुदा है। बाद में हुमायूं कुरैशी साहब ने अपनी फैमिली में शादी की, जिनसे इनकी एक बेटी और बेटा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 1300 के करीब फिल्मों में काम किया, जो एक रिकॉर्ड है जो किसी दूसरे विलन के पास नहीं। हुमायूं कुरैशी विलनों में सबसे ज़्यादा फिल्में करने वाले विलन हैं। 90 की दहाई उनके अरूज का ज़माना था। अगर हालात बुखार के अजाब से बचना है तो चला जा यहाँ से, दबा हो जा। उनकी मशहूर फिल्मों में मुजरम, काले चोर, वतन के रखवाले, आसमान, अल्लाह रखी, बर्दाश्त, चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, नायला, रैम्बो, जानवरयाम, दुलारी, नाचे नागन, शेर दिल, सखी बादशाह। वो ऐसे अदाकार थे जिन्होंने 20-20 घंटे सेटों पर काम किया। फिर शान और सऊद बाबरली के साथ बेशुमार फिल्मों में विलन आए। उनकी क्वालिटी ये भी थी कि वो एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट थे, यानी हर तरह के रोल वो बड़े बखूबी अदा करते थे। कॉमिक भी कर लेते थे, वो डांसर भी बहुत अच्छे थे। उनमें अदाकार की सारी क्वालिटियाँ मौजूद थी। वो तख्लीकी ज़हन रखते थे, अपने किरदार को अपने ऊपर तारी कर लेते और जब शॉट देते तो किसी को मालूम ही ना होता कि ये शॉट में क्या हरकत करेंगे, और ऐसे रंग भरते कि देखने वाला हैरान रह जाता। शान और मामर राना के अरूज का ज़माना इनका गोल्डन दौर था। फिर वक़्त ने पलटा खाया
और एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ जिसने इनकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। 2003 में इन्हें फालज का अटैक हुआ और ब्रेन हैमरेज हो गया। घन गरज आवाज़ लड़खड़ा गई और ये बिसाखियों पर आ गए, कोमे में चले गए और इलाज हुआ। इसी बीमारी ने इन्हें यकसर बदल कर रख दिया। इन्होंने सैयद हामिद शाह साहब के हाथ पर बैत कर ली और उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मान लिया। वज़ाइफ की दुनिया में लग गए और इसी रूहानी इलाज से ये सेहतयाब भी हुए और अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ ऐसा मायल किया कि खुदा से लो लग गई। दिन रात वज़ाइफ करते रहे, सुनते रसूल से इनके चेहरे पर ऐसा नूर आया कि सुबहान अल्लाह। अब अपने घर जौहर टाउन में खुशहाल ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं। 5 वक्त के नमाजी हैं, अल्लाह के रास्ते पर गामज़न हैं। अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये उसके करम के फ़ैसले हैं, ये उसके करम की बात है। अल्लाह ताला इनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और इन्हें सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हदायतकार शाहिद मेहरबान।